प्रश्नकर्ता नेपाल से हैं, 15 साल की उम्र है और लिखते हैं कि नमस्कारम आचार्य जी, मैं एक पुरुष हूँ और पुरुषों के प्रति काफ़ी आकर्षित रहता हूँ। मुझे पता है कि समलैंगिकता एक विकार है। इस विकार से का कैसे विगलन हो, कृपया इस पे मार्गदर्शन करें। समलैंगिकता विकार है, ऐसा तुम ही कह रहे हो। इस विकार का समाधान मैं ये नहीं बताऊंगा कि तुम विपरीत लिंगी की ओर आकर्षित होना शुरू कर दो। वो कोई बड़ी तरक्की नहीं हो जानी है कि पहले पुरुष पुरुष की ओर आकर्षित होता था, अब पुरुष स्त्री के पीछे भागने लगा है। देखो इसने ज़िंदगी में कितनी तरक्की कर ली। ये कोई तरक्की नहीं हो गई। हाँ, सामाजिक तौर पर अगर तुम ऐसा कोई परिवर्तन ले आ लोगे अपने अंदर तो ज़्यादा स्वीकृत हो जाओगे। लोग ज़रूर ऐसा कहना शुरू कर देंगे कि भाई पहले गलत काम कर रहा था, लड़कों के आदमियों के पीछे भागता था, अब सही काम कर रहा है, अब लड़कियों के औरतों के पीछे भागता है। पर सच की नज़र से, अध्यात्म की दृष्टि से ये कोई तरक्की हुई ही नहीं, कोई वास्तविक परिवर्तन हुआ ही नहीं। अभी भी पगलाए हुए हो और औरतों के पीछे भागोगे तो भी पगलाए हुए ही रहोगे। तुम किसी के भी शरीर के पीछे भागना बंद ही क्यों नहीं कर देते? समाज बहुत भेद करता है इस चीज में। वो भी कुछ समाज, सारे समाज नहीं भेद करेंगे। कुछ जगहों पर, कुछ देशों में, कुछ समाजों में समलैंगिकता इत्यादि को मान्यता प्राप्त है। वहाँ पर समलैंगिक लोग शादी वादी भी कर लेते हैं, कोई रोकने टोकने नहीं आता। हाँ, कुछ समाजों में समलैंगिकता को नीची नज़र से देखा जाता है, वगैरह वगैरह, अप्राकृतिक माना जाता है इत्यादि। तो समाजों की दृष्टि में ये एक सुधार की बात होती है, तरक्की की बात होती है कि लड़का पहले होमोसेक्सुअल था, अब हेटेरोसेक्सुअल हो गया। अध्यात्म कहता है सेक्सुअल तो रह ही गया ना, कौन सा बड़ा तीर मार लिया। पहले समलैंगिक था, अब विषम लैंगिक हो गया। लिंग तो इसके भेजे में घुसा ही हुआ है ना, वो तो बाहर निकला ही नहीं। तो कौन सी बड़ी तरक्की हो गई? तुम असली तरक्की करो ना। तुम ये शरीर का चक्कर ही छोड़ो, इसमें तुम्हें मिल क्या जाना है। गे लेस्बियन मैरिजेस भी होती हैं, तुम्हें क्या लग रहा है वो बिल्कुल सुख के सागर में गोते मारते रहते हैं? उनके भी लफड़े पचड़े रहते हैं। दो महिलाओं ने आपस में विवाह कर लिया, अब आपस में लड़ रही हैं, एक दूसरे के बाल नोच रही हैं। वहां भी तो वही चल रहा है जो और किसी घर में चलता है। गूगल करना, ये सब भी होता है।
गे मैरिज हुई, वहां पर पार्टनर ने दूसरे की हत्या ही कर दी, हुई लड़ाई। वैसे तो शादी कर लिए थे, लेकिन जब लड़ाई हुई तो दोनों का मर्द जाग उठा, लगे एक दूसरे को पीटने, एक मर गया। तो चाहे आदमी औरत शादी करे कि आदमी आदमी शादी करे, मार पिटाई तो मची ही रहती है। तुम कल को कुत्ते बिल्ली से शादी कर लो, तुम्हें वहां भी आनंद नहीं मिल जाना। कहोगे कुत्ते ने काट लिया, बिल्ली ने पंजा मार दिया मुंह पर। और जैसे जैसे मानव अधिकार का क्षेत्र और विस्तृत होता जा रहा है, कल को हम हर तरह की हरकतें करने लग जाएंगे। ठीक है, करो, अपनी जिंदगी है, जैसे जीना चाहो जियो, कोई काहे को रोक टोक करे भाई। तुम्हें गधे से शादी करनी है कर लो, लेकिन दुलत्ती वहां भी खाओगे। फिर कहोगे बीवी लात मारती थी, अब गधही दुलत्ती मारती है, बदला क्या? वास्तव में बदला क्या, बताओ ना। इंसान कुछ भी करता है इसलिए करता है ना कि जीवन सुलझे, इसलिए तो नहीं करता कि जीवन में दुख और बढ़े। तुम तरह तरह के प्रयोग करके देख लो, नए नए, इनसे जीवन क्या वास्तव में सुलझ रहा है? तुम कल को खंबे से शादी कर लो, उसके बाद खंबे पे चढ़ के बैठ जाओ, समाधि लग जाएगी। खंभानी महाराज राइडिंग द पिलर, शादी ऐसी करने से समाधि मिल जानी है? कर लो, ये जितने प्रयोग करने हैं सब करके देख लो। तुम खुद से शादी कर लो, कहो कि हम अपना काम अब खुद ही चलाते हैं, आई मी माई सेल्फ। तुम भांति भांति के इस तरह के नुस्खे आजमा के देख लो। आजमाने में कोई बुराई नहीं है, अगर आजमा आजमा के तुम्हें समझ में आ जाए कि इससे कुछ हासिल नहीं होना है। आदमी को औरत से कुछ हासिल नहीं होना है, औरत को आदमी से कुछ हासिल नहीं होना है, औरत को औरत से कुछ हासिल नहीं होना है, आदमी को आदमी से कुछ हासिल नहीं होना है, आदमी को जानवर से कुछ हासिल नहीं होना है, आदमी को पदार्थ से कुछ हासिल नहीं होना है, आदमी को जगत से कुछ हासिल नहीं होना है, आदमी को संसार से कुछ हासिल नहीं होना है। तुम्हारी ये उम्मीदें ही व्यर्थ हैं। आजकल चलता है MGTOW, जानते हो? Men going their own way। ये एक नया गुब्बारा छोड़ा गया है। ये कहते हैं हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, ये स्त्रियां पिशाचिनी होती हैं, इनके चक्कर में फंसना माने जान गंवाना। गो MGTOW। तुम ये भी करके देख लो, अगर इससे शांति मिलती हो। नहीं मिलेगी भाई। जहां मिलनी है वहां जाओ। और अब जो मैं बोलूंगा वो बात इतनी घिसी पिटी लगेगी, इतने पुराने ढर्रे की, ओल्ड फैशन्ड, क्लीशेड, कि तुम कहोगे ले सब कुछ बोल के ये बोला। मैं कहूंगा कि बेटा जीवन में सुरुचिपूर्ण कलाएं लेके आओ, बोध साहित्य पढ़ो, यात्राएं करो। दुनिया में जिन कामों की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनमें जान लगाकर सहभागिता करो। उसके बाद इन सब बातों से दिमाग ही उठ जाएगा कि आदमी का पीछा करें कि औरत का पीछा करें। गड्ढे हैं ये सब, किसी गड्ढे में गिरो।
एक गड्ढे पे लिखा है पुरुष, एक गड्ढे में लिखा है स्त्री। काहे को कहीं जाके एक कुआं है, पू कुआं, एक कुआं है स्त्री कुआं। मौत नहीं होगी, किसी भी कुएं में कूदोगे मौत तो होनी ही है। बात आ रही है समझ में? मैं संगति से मना नहीं कर रहा, मैं देह केंद्रित संगति से मना कर रहा हूं। अंतर समझ लीजिएगा कृपा करके, न जाने कैसे कैसे अर्थ निकाल रहे हो। आदमी औरत के साथ रहे, आदमी बच्चे के साथ रहे, आदमी पशु के साथ रहे, आदमी आदमी के साथ रहे, सब ठीक है। लेकिन देह अगर देह का आसरा मांग रही है तो निराश होना पड़ेगा। आपको जिसकी संगति करनी है करिए, आपको पूरी छूट है, कौन रोक सकता है। लेकिन दूसरे को शरीर की तरह ही देख रहे हो, दूसरे को एक जननांग की तरह ही देख रहे हो। इतनी ही हस्ती है दूसरे की तुम्हारे लिए। मित्रता रखो ना, सुंदर बात है मित्रता। लेकिन मित्रता का मतलब यह है क्या कि दूसरे को शारीरिक तौर पे बिल्कुल खोदे पड़े हो। दूसरे की पूरी हस्ती में बस गड्ढे तलाश रहे हो, इधर उधर, ऊपर नहीं तो नीचे, आगे नहीं तो पीछे। कोई भी व्यक्ति कितनी दैवीयता रखता है अपने भीतर, जानते हो? समझने वालों ने कहा कि हर व्यक्ति के भीतर वही स्वयं प्रकाशित आत्मा है। हर व्यक्ति की सामर्थ्य अनंत है। हर व्यक्ति के भीतर भगवत्ता विराजती है। दूसरा न जाने कितना कुछ दे सकता है तुमको, लेकिन तुमने दूसरे में क्या तलाशा? सिर्फ देह, और देह में भी कुछ छिद्र मात्र। कि जैसे कोई घर हो जिसमें हीरा भी मौजूद हो और वहां जाके तुम कचड़ा चाटते फिरो बस। एक घर है, वहां हीरा भी रखा हुआ है, पर तुम्हारी नजर कचड़ा चाटने पर है। वही चाटे जा रहे हैं, चाटे उम्र भर चाट रहे हैं। अब समाज कहता है कि देखो, अगर तुम स्त्रैण कचड़ा चाटोगे तो ठीक है, स्त्री वाला कचड़ा चाट लेना, पुरुष वाला कचड़ा मत चाटना। कचरा तो कचरा है, काहे चाट रहे हो? हीरे से कोई समस्या है? आत्मा से कोई परहेज है? सच से कोई आपत्ति है? शांति से शत्रुता है? बोध अखरता है?